क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी से 28% अधिक है, ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, तुलना वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या, सबसे पहले तुमको ए बी सी का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग ले लेते हैं कि ए इज टू बी इज टू सी, तभी इसका शेयर पहले हम लोग फाइंड करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ए इज टू बी इज टू सी में पहले हम किसको माने, किसको हम लोग 100 माने। परसेंटेज है तो 100 जाहिर है लेना पड़ेगा, तो किसको ले, ए को ले कि बी को ले कि सी ले। तो यहाँ पे ये इससे जवाब मिलेगा इस क्वेश्चन पढ़ने से। कह रहा है ए बी से 28% अधिक है, ए जो है बी से 28% अधिक है, यानी ये ए फाइंड करने के लिए बी का जानना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से बी को मानेंगे। फिर आगे देखते हैं कि सी ए और बी के योग से 25% कम है। अब सी का पता होने के लिए ए और बी का दोनों का पता होना जरूरी है, तो ए और बी में पहले बी का पता होना जरूरी है, और सी जानने के लिए ए और बी दोनों का होना जरूरी है। मतलब हम लोग बी को मान लेते हैं, बी मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, बी 100 मान लिए। अब कह रहा है ए जो है वो बी से 28% अधिक है, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। अब 28% ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, 100 से 28% ज्यादा, मतलब 100 में 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 128 हो गया, ए का वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है सी ए और बी के योग से, योग इसका कितना हो जाएगा, 128 प्लस 100 तो हो गया 228, ये हो गया आपका 228, योग इसका 228 हो गया। कह रहा है 25% कम है, 25% कम है, उसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। 25 पर कोई वैल्यू अपने आप में 100% होता है, जब उसका 25% कम है, 25% कम है यानी 75% है। तो एक तो ऐसे हो सकता है कि इसका 75% हम लोग निकाल लें, उसका 75% निकाल लें, तो 25 या 75 हो जाएगा और 25 से का 100 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग 25% कम है तो क्या कर लेते हैं, 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4 हो गया, तो 4 का 25% 1 हो गया, 4 का 25% हो गया 1 हो गया। अब यही 25% कम है, मतलब कितना कम हो गया, 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। बढ़ता तो जुट जाता 5/4 हो, अगर 25% ज्यादा होता तो यही 1 4 में जुट जाता तो 5/4 हो जाता, लेकिन चूंकि वैल्यू कम हो रहा है 25% तो 3/4 होगा। तो हमको इसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए, है ना, ये तरीका नहीं तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर 75/100 कर लीजिए, वैसे उस तरीके से भी। तो हो गया आपका यहाँ पे 3/4 हो गया। अब देखिए इसको डिवाइड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए 228 को क्या लिखेंगे, 200 प्लस 28, 228 को लिखेंगे 200 प्लस 28, तो 200 5 से कटेगा, 4 से कटेगा 50 बार में, और 28 कटेगा 7 बार में, तो कितनी बार में टोटल कट जाएगा, 50 प्लस 7 57 बार में, मतलब 228 4 से 57 बार में कट जाएगा। अब 57 गुना 3 करना है, फिर इसी तरीके से ब्रेक कर लीजिए। 57 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 7, 50 प्लस 7, 50 गुना 3 150 हो गया, और 7 गुना 3 21 हो गया, तो 150 प्लस 21 171 आ गया। मतलब सी का वैल्यू क्या हो गया, 171 आ गया। जितना माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा उतना कैलकुलेशन फास्ट होगा आपका। आगे कह रहा है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से बेस कौन हो जाएगा, बेस कौन हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले अधिक कितना है, तो 171 में से 128 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा ये। अब बेस हमको 128 बना लेते हैं, यहाँ बेस 128 हो गया, 43 हो गया, और 100% गुना कर लीजिए, प्रतिशत निकाल लीजिए यहाँ पे।
इसको भी निकालने का दो तरीका है। एक तो हो गया आपको 4300 बचा, 128 से डिवाइड कर लिए, तो सबसे पहले 430 हो गया। 430 128 से अगर 4 बार मिलेगा, 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएगा, इससे तो 3 बार लगाएंगे, तो यहाँ हो गया कितना 3 हो गया। ऑप्शंस देखते रहे, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो 3 आपका ये 2 है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये दोनों में से होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, बचा कितना, ये 430 है और 3 बार किए 28 84 384 हो गया। तो 430 में से 384 घटाइएगा तो आपका 46 आएगा, फिर एक 0 हो जाएगा, 460 हो जाएगा, फिर से 460, मतलब फिर से 3 बार लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 33 और 33 पॉइंट समथिंग, यही एक ही ऑप्शन है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा आपका 33.6%। पूरा वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शंस पे ध्यान रखना जरूरी, तभी फास्ट कर पाइएगा आप। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका। एक तो तरीका ये है, एक तरीका और सीखिए, थोड़ा सा वो टफ अभी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आसान होता चला जाएगा। क्या हो गया, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या रहा है, पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ये यहां देखिए, सीखिए इसको। क्वेश्चन तो यही है ना कि 43 128 का कितना प्रतिशत है। ये 43 जो है 43 128 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत। तो कोई भी, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, यानी 128 जो हो गया, 128 है, वो क्या है, अपने आप में 100% है। तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा। तो क्या करते हैं, 10% निकालिएगा, 10 इधर भी डिवाइड कीजिएगा, 10 इधर भी डिवाइड कीजिएगा, तो यहां तो बच गया 10, यहां पे क्या हो जाएगा 12.8 हो जाएगा, 12.8 हो गया। ये कितना हो गया 10% हो गया। इसी तरीके से इसका 1% निकाल लीजिए, 1% फिर से डिवाइड कीजिएगा 10 से, फिर यहां भी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 1.28 और ये हो गया 1% हो गया, 1.28, ये 1% हो गया। लाना कितना है 43, अगर हम 40 निकाल लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करते हैं 3 बार देखते हैं, इसका 30% निकालते हैं। जब इधर 3 गुना कीजिएगा तो इधर भी कीजिएगा, ये कितना होगा 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 12 तिया 36 38, कितना आ गया 38.4 आ गया। कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20%, ये हमारा 20% चाहिए। कितना हमको 43 चाहिए, हमको 43 चाहिए आपका यहाँ पे। अब देखिए इसमें, इसका अगर हम लोग 4% निकालते हैं तो 4 इसमें गुना करेंगे, 4% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 28 चौक बलूतल से 12 हो गया, 1 हो गया, 4 के मतलब 5, 5.12 हो गया आपका, 5.12 हो गया। अब इसमें जब अगर हम 4% जोड़ लेते हैं, इसमें जोड़ेंगे 4% जोड़ेंगे तो ये 24% हो जाएगा, और इसमें इतना जोड़ेंगे तो 38 5 43, 38 5 43 पॉइंट समथिंग, बट 43 से ज्यादा हो जाएगा, 43 से ज्यादा होगा, मतलब 24% से कम होगा, 24% से ये कम होगा, तो 24% से आपका कम होगा। सॉरी, ये तीन बार था, हम लोग 3 लिए थे यहाँ पे, 30%, सॉरी 30%, ये आपका यहां पे 30% है, मतलब 34% ज्यादा हो जाएगा, तो 34% से कम होगा। अब इसका 3% अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3.84, ये हो गया आपका 3%, यहाँ पे 3%। अब 33% हो गया, देखिए इसको जोड़िएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 38 3 हो गया आपका 41 पॉइंट समथिंग, मतलब 33 से ज्यादा होगा और 34 से कम होगा, 33 से ज्यादा 34 से कम होगा, मतलब ये आपका ऑप्शंस हो गया। तो इसमें थोड़ा अभ्यास करना होगा, फिर धीरे धीरे इस पे कमांड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये भी देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन से देख क्या कह रहे थे, किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60%, यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये किसी संख्या का 60%, उसी संख्या, यहाँ पे ये गलत है, गलत टाइपिंग एरर है, उसी संख्या के 20% से अधिक है, तो संख्या का इतना कितना होगा, ये टाइपिंग एरर यहाँ उसी होगा। यदि किसी संख्या का 60%, तो 60% मतलब 60%,
तो 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, 20% बराबर हो गया 1/5। तो 60% बराबर कितना, इसका तिगुना, तो यहां पे 3/5, तिगुना इसका 3/5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/5 हो गया। ठीक है, 20% कर है किसी संख्या का 60%, उसी संख्या के 20% से, उसी संख्या के 20%, 20% बराबर 1/5 हो गया। ठीक है, से 120 अधिक है। अब देखिए मूल संख्या क्या है, यहां पे मूल संख्या 5 यूनिट है, मूल संख्या 5 यूनिट, इसका 60% 3, इसका 20% 1। अब कह रहा है इसी दोनों का अंतर, इसी दोनों का अंतर, इसी दोनों का अंतर जो 120 है, तो यहां अंतर कितना है, जब मूल संख्या अगर हम लोग 5 मान रहे हैं तो डिफरेंस 2 यूनिट है, 2 यूनिट है। और ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 120, क्योंकि संख्या तो 5 है नहीं, हम तो मान रहे हैं यहां पे, तो 2 यूनिट बराबर हो गया 120। ये देखिए बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा इसको अगर समझ लीजिएगा, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका है ये। 2 यूनिट बराबर 120 हो गया, 2 यूनिट बराबर 120 हो गया। अब 5 यूनिट निकालना है तो मूल संख्या निकल जाएगा, तो 5 यूनिट बराबर, 5 यूनिट बराबर, 5 यूनिट बराबर, देखिए कितना गुना, कितना गुना, 60 गुना। तो इसका 60 गुना कितना हो जाएगा, इसका 60 गुना हो जाएगा 300, तो मूल संख्या निकल गया आपका 300 निकल गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, आगे ध्यान रखना, आगे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपका, आगे कह रहा है क्वेश्चंस में, यहां मूल संख्या निकल गया मेरा 3, क्या कर रहा है, तो संख्या का 28% उसी संख्या से के 33.1/3% से कितना कम होगा, किससे, उसी संख्या का 28%, उसी संख्या के 33.1/3% से, 33.1/3% से बेस कौन बनेगा, ये वाला बेस बनेगा। तो बेस ले लेते हैं हम लोग, यहां पे लिख लेते हैं बेस, यहां पे लिख लेते हैं बेस। ओरिजिनल कितना, ओरिजिनल नंबर कितना हो गया, 300, 300, 300। अच्छा, ये आपको याद होगा कि 33.1/3% बराबर कितना होता है, हम लिख दे रहे हैं 33.1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3 होता है। तो यहां पे कर लीजिए 1/3। अब अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट यहां पे इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि 100 हो जाएगा वैल्यू इसका, ये 100, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मन में ही कैलकुलेट, माइंड में कैलकुलेट करना है। तो 100 हो गया, बेस हो गया आपका। अब उस संख्या का 28%, 28% निकाल लीजिए, 28, यहां भी देखिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, माइंड में 300 का 28%, 300 का 28%, देख रहे हैं जैसे प्रतिशत है 2 जीरो है तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वैल्यू, 28 गुना 3 84 हो जाएगा। लिखने की जरूरत इसको नहीं है, इतना आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू आपको माइंड में कैलकुलेट करना होगा, इतना नहीं करना है। लेकिन चलिए हम लिख लेते हैं, कितना हो गया, 28% हो गया, और ये गुना 300 हो गया, 28% और 300 हो गया, तो 2 जीरो है, प्रतिशत कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया वैल्यू, ये वैल्यू आ गया 84 हो गया, वैल्यू 84 हो गया। बेस यहाँ पे 100 है, आ रहा है 84, तो कह रहा है कि आपका कितना कम है, कितना कम है, ये 16 कम है, 16 कम है आपका, ये 16 कम है। अब देखिए जब बेस ही 100 हो तो जो डिफरेंसेज होता है वही प्रतिशत अंतर हो जाता है, जो अंतर होता है, जब बेस 100 होता है तो जो वैल्यू अंतर में आ रहा है वही प्रतिशत अंतर भी हो जाता है। तो 16% हो गया अंतर। या नहीं समझ में आ रहा है तो ये कीजिए, इसको 16 कम हुआ 100 हो गया, 100 और गुना 100% कर लीजिए, तो कट गया, तो कितना हो गया आपका 16% हो गया। ऐसे भी इसको डायरेक्ट करना है, क्योंकि बेस जैसे ही बेस 100 आया तो जो अंतर है वही अंतर प्रतिशत हो जाएगा। बेस जब 100 आ जाए तो जो अंतर होगा वही अंतर प्रतिशत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 16% हो गया। ये बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हमको समझाने में समय लगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही कम, मैंने विद इन मिनट में बनेगा ये क्वेश्चन, मतलब कुछ सेकंड में बनने वाला ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन 2018 का, कह रहा यदि y के 1/4 के, y के 1/4, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे लिखते चलना है। y के 1/4 का, तो y 1/4
1/4 हो गया का 30%। 30% मतलब कितना? 30% मतलब होता है 3/10। 3/10 का 2.5 गुना तो 2.5। 2.5। अब चूंकि पॉइंट है यहां पे तो पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 लगा देते हैं यहां पे। एक तरफ ये हो गया। x के आधे के, x के आधे के 25% के बराबर है तो बराबर लिख लिए। x x के आधे, अब 25% बराबर कितना होता है? 25% का वैल्यू जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/4 होता है। 1/4 होता है का 1/4 ये तो कह रहा है एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए यहां से कैंसिल कर लीजिए आप, कहाँ हो जाए 25 हो गया, 25 चौका 100 हो गया आपका। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 2 बार हो गया। क्या बचा इधर? इधर 3/2, 3 और 2, 3/2 बचा। वाई इधर ले आइए तो क्या हो गया? x/y। ऊपर तो क्या बच गया आपका? 3/2। ये ऐसे ही रह गया। वाई को आप यहाँ इधर नीचे ले आइए इधर, ठीक है, या दोनों तरफ से y को डिवाइड कर दिए तो y नीचे आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3/2 बच जाएगा। अब क्वेश्चन करा x y से बेस कौन बन रहा है? बेस बन रहा है y बन रहा है। y का वैल्यू कितना है? 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है? तो जाहिर है ये अधिक है, ये अधिक है। x जो है आपका 1 यूनिट अधिक है किससे? y से, तो 1 हो गया। अब ये प्रतिशत कितना होगा? किसका किसका वैल्यू होता है? 1/2, 50% का। अगर ऐसे नहीं याद है तो 100% गुना कर दीजिए तब भी कट जाएगा 50, तो 50। इसे ये याद रहना चाहिए ये सब चीज, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? 50% अधिक है, अधिक है, अधिक है ये वैल्यू इसका, तो ये अधिक लिख लिया, अधिक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है। पी का जो वेतन है क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है। तो वही हमको सबसे पहले रेशियो फाइंड करना पड़ेगा पी क्यू आर का। तो ले लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं पी क्यू आर। अब फिर से वही क्वेश्चन उठता है, सवाल वही उठता है कि हम किसको 100 लें पहले, किसका वैल्यू हम लोग 100 रखें पहले? पी का लें, क्यू का लें या आर का? कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जिससे कंपैरिजन हो उसको मानना है। यहां देख रहे हैं पी का वेतन क्यू के वेतन से, पी का वेतन क्यू के वेतन से यहां तो पता चल रहा है पी का वेतन पता चलने के लिए क्यू का वेतन पता होना जरूरी है। तो यहां पी क्यू में तो क्यू को मानेंगे सॉरी लेकिन आगे कह रहा है कि जो आर के वेतन से, जो आर के वेतन से 20% कम है। किसका वेतन? क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% कम है। पी का वेतन क्यू के वेतन से कम है, क्यू का वेतन आर के वेतन से कम है, मतलब इन दोनों का वेतन जानने के लिए आर का वेतन जानना जरूरी है। तो हम लोग आर की सैलरी मान लेते हैं, आर की सैलरी मान ली हम लोग 100 मान लिए, आर की सैलरी 100 मान लिए, ठीक है। अब आर के वेतन से 20% कम है कौन? क्यू। तो कितना हो गया? कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, उससे जब 20% कम है तो 100 में से 20 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 80%। तो क्यू का वैल्यू हो गया 80 हो गया। अब कह रहा है आपका कि पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है। क्यू का वेतन पी का वेतन क्यू के वेतन से, क्यू का वेतन कितना है? 80 है, इससे 20%। 20% मतलब कितना हो गया? 20% मतलब हो गया 20% बराबर 1/5। तो कम है तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस है तो क्या करेंगे? 1 घटा लेंगे इसमें, कितना? 4/5। किसके सैलरी से? किसके सैलरी से? क्यू के। तो 80 गुना 4/5 कितना हो गया? 16, 16 छक्का 64 हो गया। अब ये सब माइंड में कैलकुलेट करें, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए कि इसको माइंड में कैलकुलेट करें। इसी में पेन नहीं उठाने की जरूरत है, इसको धीरे धीरे अभ्यास से इसको माइंड में कैलकुलेट करना सीखिएगा तो टाइम सेव होगा इसका। यहां से हो गया आपका 64। अब क्वेश्चन कह रहा है तो आर का वेतन पी के वेतन से
कितने प्रतिशत अधिक है? आर का वेतन पी के वेतन से कितना है आपका? तो 100 माइनस 64 कितना हो गया? 36 हो गया। आर का वेतन बेस किसका बनेगा? आर का वेतन पी के वेतन से, पी का वेतन बेस है, तो बेस लिख लीजिए यहाँ पे 64 है। कितना अधिक है? तो 36 अधिक है। कितनी बार में कटेगा? 4 से इसको हम लोग कैंसिल कर लिए, 9 बार में, ये हो गया 16 बार में। अब यहाँ पे देखिए फिर आपका ये 100%। 1/16 का वैल्यू कितना होता है? 1/16 किसका वैल्यू होता है? तो 1/16 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? 6.25%। 1/16 का प्रतिशत वैल्यू 6.25। देखिए ये आसान, अगर याद है तो कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है, नहीं याद है तो डिफिकल्ट होगा। 6.25 हो गया। अब इसमें 9 से गुना कर लेना है, तो 25 2 25 हो गया, मतलब यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो गया, ये 25 हो गया। इसमें अगर 9 से गुना करते हैं इसमें हम लोग इसमें 9 छक 54 हो गया, आपका 54 हो गया, और फिर 2 जोड़ जाएगा 56 हो जाएगा, 56.25 हो जाएगा, 56.25%। तो ये हो गया, ठीक है। क्योंकि 1/16 का वैल्यू 6.25 होता है, इसलिए 9/16 का वैल्यू जब इसमें 9 गुना कीजिएगा और इसमें भी कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, यहाँ पे, यहाँ से 56.25% हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि पी का वेतन क्यू के वेतन से 20, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन से पिछला वाला जो 39 नंबर है वही सेम क्वेश्चन है, सेम ही है, बस ये है कि ये ऑप्शन से गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ये प्रतिशत वैल्यू दिया हुआ है और ये पे संख्यात्मक मान दिया हुआ, तो डाटा इनसफिशिएंट है, संख्यात्मक मान इसका नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत वैल्यू दिया हुआ है। तो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। SSGD का है आपका, कह रहे यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, तो R1 R2 के बीच का कंपैरिजन है, तो R1 R2 के बीच का कंपैरिजन R1 is to R2 किससे कंपैरिजन है? R1 दूसरी संख्या R2 से, यहाँ तो 2 ही संख्या, तो R2 से मतलब R1 जाने के लिए R2 का जानना जरूरी है। 13% कम है तो R2 हो गया 100, 13% कम है तो 100 में से 13 घटा लिए थे, कितना हो गया? 87 हो गया, 87% हो गया, 87 हो गया। तो कह रहा है R2 5600 से 50% अधिक है, यानी R2 का वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड कर लेंगे तो R1 का मान क्या होगा। अब यहां पे देखते हैं, R2 फाइंड करेंगे 50%, 5600 से 50% अधिक, लिख लिए यहां पे हम लोग 5600। 50% मतलब कितना? 50% मतलब कितना वैल्यू हो गया? 1/2 हो गया। 50% मतलब 1/2 हो गया, तो 50% अधिक है ये, और हम जानते हैं किसी भी भिन्न का हर जो होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, तो इसी का 50% जो 1 है, तो ये आपका 50% अधिक है। 50% अधिक है मतलब +1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो गया, ठीक है। 5600 50% अधिक है, 50% नहीं है, 50% रहता तो सिर्फ 1/2 कर लेते, लेकिन चूंकि अधिक है तो 2 का 50% 1 होता है, 1 अधिक है तो 3/2 हो गया। यहाँ पे देखिए 28 दूना 56, 28 या 84 डायरेक्ट है आपका, इसको हम लोग लिख देंगे 28 तो 8400 हो गया आपका। तो कितना हो गया ये? इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू आ गया 8400 यहाँ पे। तो कितना गुना है? 84 गुना है, तो रेशियो में जब जितना गुना इधर उतना ही गुना इधर हो जाएगा, तो 84 हो गया। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे फिर से ऑप्शंस में आइए, कि ध्यान रखना है इस चीज को, ऑप्शंस पे ध्यान रखते रहना कि यूनिट डिजिट इकाई स्थान की जगह पे यहाँ 7 और 4 है, इसका गुना 7 × 28 8, इकाई स्थान पे 8 होगा। अब पूरे ऑप्शंस में सिर्फ एक ही है जिसके इकाई स्थान पे 8 है, हो गया 7308। आगे हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ हम लोग सीख लेते हैं कि अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें फास्ट। देखिए क्या करना, 7 × 28
7 को 28 कर लिए, यहाँ पे 8 लिख लिए। अब माइंड में कैलकुलेट करना है, कितना हो गया, रिमाइंडर 2 हो गया। 7 को 28 का 8 लिख लिए, रिमाइंडर 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ देना है, फिर ऐड कर देना है। 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 हो गया आपका, रिमाइंडर 2 है, 34 हो गया आपका। फिर 8 सत्ते 56 हो गया, 34 अब प्लस 56, 34 प्लस 56 90 होता है, 90 का हो गया 0 हो गया। और फिर अब क्या कर दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसके साथ, ठीक है। तो कितना, 88 64, रिमाइंडर कितना था 9, 64 और 9 73 होता है, 64 9 73 होता है। कितना हो गया 7308, 7308 आ गया आपका। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 24% कम है, 24% कम है, ठीक है। तो बी की आय ए की तुलना, फिर वही कंपैरिजन वाला है आपका दो के बीच में। ए की आय बी की आय से, कंपैरिजन किसके साथ है, बी की आय से। तो बी की आय ए की आय तब पता चलेगा जब बी की आय हम लोग जान लें। तो बी की आय को हम लोग 100 मान लेते हैं। बी की आय से 24% कम है, 24% कम है, ठीक है। तो कोई वैल्यू अपने आप में 100% है होता है, तो 24% कम है, तो 100 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 76, यानी 76 बचेगा। तो 76 रख लिए यहाँ पे, 76 रख लिए यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है बी की आय ए की तुलना में, बी की आय ए की तुलना में, ए की तुलना में बेस कौन बनेगा, ए बनेगा। बेस कौन बनेगा, ए बनेगा। यहां रख लिए हम लोग 76 रख लिए। में कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है 24 अधिक है। बी की आय ए की तुलना में 24 अधिक है, तो यहां पर रख लिए हम लोग 24 रख लिए। 24 और गुना यहाँ पे फिर से 100% कर लिए हम लोग। देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 4 से कितना हो गया 6 बार में, ये 4 से कितना हो जाएगा 19 बार में। तो कितना आ गया, ऑप्शन से ध्यान रखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये सिंपल, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। 6 गुना 100%, 6 गुना 100%, 600% बटा 19 आ गया। आंसर ये डायरेक्ट 600 बटा 600 बटा 19% हो गया। सॉरी, इसको इस तरीके से बटा 19% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए सीपीओ 2018 प्री में। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्या कह रहा है, 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में एक ही सैलरी में, एक कोई बंदा है, उसकी सैलरी में 2014 की तुलना में 2015 में 8% की वृद्धि हुई, और 15 की तुलना में 16 में 6% की कमी, मैंने 3 साल का कंपैरिजन दिया हुआ एक बंदे की सैलरी में। तो लिख लिए हम लोग 2014 15 और यहां पे लिख लिए 2016 लिख लिए, ठीक है। तो कह रहे 2014 की तुलना में 15 में 8% की वृद्धि हुई, और 15 में, और 15 की तुलना में 16 में कमी हुई। मतलब हमको 2014 की सैलरी माननी है, तो कितना हो गया आपका 100। मान लेते हैं कि 2014 में एक ही सैलरी 100 रुपये थी, अब 15 में उसका 8% की वृद्धि हुई, तो कितनी हो जाएगी, इसमें 8% जुटेगा तो कितना हो जाएगा 108 रुपया हो जाएगा। तो एक की 2014 की सैलरी 100 रुपया, 2015 की सैलरी में 8% की वृद्धि हुई, तो कितना 108 रुपया हो गया आपका। और आगे कह रहा है कि 2016 में 6% की कमी आई, किसके तुलना में, 2015 के तुलना में, 14 के तुलना में नहीं, 15 के तुलना में 6% की कमी आई। तो इसका 6%, तो 108 का 6% कितना हो गया, 108 का 6% हो गया 6.48, 6.48 की कमी होगा। 848 अच्छे 648, 6.48 की कमी हो गई। अब से 108 में से 6.48 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 0.52, ठीक है। 100 में से 48 घटा तो 52 हो गया, और इधर बच जाएगा 101 हो गया, 101.52 हो गया आपका, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि यदि उसका वेतन 2016 में इतना था
तो 2014 में उसका वेतन कितना था, सिंपल है। अब कहिए, अब यहां आते, देखिए जो दिख रहा है ना इतना टफ, देखिए यहां पे इसका कैलकुलेशन 34,778। अब कितना गुना है इसको फाइंड करना है, ये टफ है, फिर इसको निकालना है, ये टफ है, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखते हैं यहां पे कि इसका सबसे ज्यादा वेतन कब था, ठीक है। तो यहां पे ये जो वैल्यू दिया हुआ, ये जो वैल्यू दिया, कंपैरिजन किससे है, 2014 में, तो दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, ये 16 वाला आपका बड़ा है, ये ज्यादा है आपका। तो अब जो 2014 की जो सैलरी होगी वो तो इससे कम होगी। 2016 में जब उसका वेतनमान 101.52 था और 2014 में 100 ही रुपया है, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो यहां 2,34,000 आप देखते हैं ऑप्शन में यहां पे कि इससे कम वैल्यू क्या क्या है। तो यहां पे देख रहे हैं, यहां पे ये भी ज्यादा है, ये नहीं होगा, ये भी ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, 2,34,987 है, ये भी ज्यादा है, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाता, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आईक्यू चेक करने के लिए दिया जाता है कि परीक्षा में के एग्जाम के प्रेशर में आप इसको संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते हैं। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ये सॉल्व करने के लिए नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे के क्वेश्चंस हम लोग। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।